नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नमकदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी भारत का नाम और क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत का नाम और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नए राज्य का गठन, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संघ सूची। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नए राज्य का गठन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 3 किस विषय से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के किसी भी राज्य में कोई हिस्सा जोड़ना हो या हटाना हो तो इसी अनुच्छेद में बदलेगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 में। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। प्रश्न नंबर 5, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य की परिभाषा से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 है। छुआछूत का अंत ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में दी गई है। प्रश्न नंबर 11, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 26 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है।
यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रताओं की शुरुआत होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं और इसमें हमारे लिए स्वतंत्रताओं के अधिकार भी दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न नंबर 15, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 6 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में। इस भाग में यह बताया गया है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। यह अधिकार और नियम राज्य के लिए दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी संसद को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 76। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित या राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 168। फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताओ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है या सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न नंबर 20, महालेखाधिकार या CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 149 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 150 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 151 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 में महालेखा अधिकारी या उल्लेख किया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 217। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 365 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 355 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 26, पंचायत राज से संबंधित भाग है। ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 10, ऑप्शन नंबर सी भाग 11, ऑप्शन नंबर डी भाग 12। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 27, नगर पालिका किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9 के ए में, ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 11 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न नंबर 28, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 344 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 345 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 29, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन नंबर डी संसद को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।